जयंती थी तो मोदी जी ने एक बात बोली है, जमीन हमारी माँ है, और वो मेरे पास है बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड। उन्होंने ये बात बोली है, तुरंत बोली है। अगर ये माँ है तो किसान 56 दिन से ही तो कह रहा ये मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ का कॉन्ट्रैक्ट चाहे मुझे 1 करोड़ रुपए मिले चाहे 100 गुना इनकम मिले, मैं नहीं करूंगा। अगर मान लो मेरी औलाद है और सामने वाला बे औलाद है, और आप जबरदस्ती कहो जी वो औलाद 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, तो भैया हम अपनी औलाद नहीं देते। किसान अपनी जमीन को माँ समझता है, हम माँ समझते हैं। हम अपनी माँ का सौदा मोदी अमित शाह के कहने से नहीं करेंगे, 1 से लाख नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, आप जैसे मीडिया बहुत अच्छे हैं, गोदी मीडिया जो ये डीएनए दिखाता है, कल मैं पूरे दिन वही देखता रहा, और मैं देखता रहा ये सुधीर चौधरी क्या बोलता है, सुभाष चंद्र बोस जैसे शहीद, बहुत बड़े इंसान, बड़े स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, उनका इतिहास के बारे में बताओ, उनकी अच्छी बातों के बारे में बताओ, सब बताओ। अगर नेहरू गांधी को जोड़ दिया साथ में, और अगर ये बार बार यही बोल रहा, अगर ये जो है सुभाष चंद्र बोस होते तो नेहरू इंदिरा ना होती, गांधी ना होते। मैं कह रहा हूँ अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे, अगर वो होते तो मोदी भी ना होता, अमित शाह भी ना होता, और बीजेपी भी ना होती। ये भी तो बोलना। और कल ये बात बोली जाएगी कि ये मोदी जी और अमित शाह हैं, और ये 4 गुजराती हैं, 2 यहाँ 2 गुजरात में। कल ये बोला जाएगा अगर अडवाणी होते तो देश ना बेचते, अटल जी ने देश नहीं बेचा। और कल ये बात जरूर बोली जाएगी, क्योंकि इस समय सत्ता है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि पूरा दबाव है कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया, अमित शाह ने पूरा देश बेच दिया 2 गुजरातियों को। बात हमेशा आती है कि मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उनका विरोध बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सत्ता पे वही आते हैं, हर स्टेट में जीत कर वही। मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसा क्यों आते हैं? 4 साल क्या करते हैं ये? 4 साल तो मनमाने ढंग से रेलवे बेच, प्राइवेटाइजेशन कर, बीपीसीएल बेच, जियो को समर्थन दे। लास्ट का जो साल होता है ना, उसमें आरएसएस को बुला लेते हैं। 40 संगठन है इनके, कांग्रेस के 2-3 संगठन है, एनएसयूआई है 1-2, सपा के 2-4 हैं, युवा वाहिनी है वो, इनके 40 संगठन है, बजरंग दल, युवा वाहिनी, और हम हिंदू हैं, हम सिर्फ इनको वोट देते हैं। मतलब ये हिंदू मुसलमान, चाइना पे अटैक, पाकिस्तान, ये करके हमारा दिमाग बदलते हैं। और अब ये दिमाग नहीं बदलेगा, अब ये दिमाग नहीं बदलेगा। बहुत बेवकूफ बना इन्होंने, अन्नदाता की जमीन पे नजर रखी है। रेलवे बेचा कौन बोला? कौन सा आंदोलन हुआ? इन्होंने बीपीसीएल बेच दिया। कोई चर्चा हुई टीवी चैनल पे? छोटे छोटे रेप की चर्चा हो जाती है, छोटे छोटे कांड की चर्चा। रेलवे बिका, कोई चर्चा हुई? गोदी मीडिया सारा इनका है। ये खुद कहते हैं इस पे चर्चा करो, हिंदू मुसलमान पे चर्चा करो, चाइना पे। चाइना का क्या कर लेंगे? चाइना करते रहते हैं। जब भी 26 जनवरी आती है, 5 किलोमीटर की जमीन ले ली चाइना ने इनकी, किसी को बताता है गोदी मीडिया? तो ये सब दोहरा। और पाकिस्तान का क्या कर लिया? चाइना तो छोड़ दो, वो तो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है। आप अपने देश को संभालो, अपने देश की जनता। किसान तो आपसे संभल नहीं रहे, आप चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले घोटाले क्या थे? कांग्रेस के टाइम में घोटाले करते हैं। कांग्रेस के टाइम में 5-10 साल भारी भरकम घोटाले हुए, आपका कहना है, ठीक है। उसके बाद भी इकोनॉमी सही थी, जीडीपी सही थी। आपके टाइम में घोटाले नहीं हुए, आपने घोटालों का रूप बदल दिया। वो क्या करते थे? अमीरों को लूटते थे। आपने क्या करा? जनता को लूटना शुरू करा। हमारी रेलवे थी, आप 20,000 करोड़ की रेलवे बेचते हो, कभी बताते हो, विज्ञापन देते हो कि वो 20,000 करोड़ आपने कहाँ लगाया? रेलवे की जगह कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी सरकारी संस्था डेवलप करी? आपने बैंक बेचे, बैंकों का मर्जर करा, बताया बैंकों का जो आपने पैसा बचा उससे, एम्प्लॉय से, वो पैसा कहाँ लगाया? जो आपने कस्टम बेचा, एयरपोर्ट बेचा, उसका पैसा तो बताओ। वो पैसा मैं बताता हूँ कहाँ जाता है। ऐसा है, जब भी इन्हें एनपीए पूरा करना होता है, ये जाते हैं फौरन, वहाँ पे जो है पूरा पैसा लगता है जी, पूरी टीम जाती है, 500 आदमियों की, 100 आदमियों की। ये क्या करते हैं? रिजर्व बैंक को खाली करते हैं। फिर जब घाटा दिखाना पड़ता है, उस चीज में क्या करते हैं? उस चीज में रेलवे भेज देते हैं 20,000 करोड़ की। 10,000 करोड़ तो मोदी जी के फॉरेन टूर पे लग जाते हैं। 5,000 करोड़ रुपए ये सारे नेता कमीशन खा जाते हैं। तो 20,000 करोड़ जाते हैं, आज तक बताया तुमने? तुम्हारे बाप की संपत्ति है, तुमने रेलवे बेचा, तुमने 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ का वो पैसा है कहाँ? और तुम उनको बेचते हो, हमें बताते हो। उसमें उसका विज्ञापन निकालो कि अखबार में इतना पैसा हमने यहाँ लगाया, कि हम ये। हाँ जी, हिंदुस्तान में आपने कहा कि ये बिक गया, वो बिक गया, हाँ। लेकिन बिकने के बाद जनता है, क्योंकि जनता घटा है, तो विरोध कहाँ होता है? रेल तो मैं आपको कह तो रहा हूँ, इन्होंने 40 संगठन धारे, ये चाइना पाकिस्तान करके, और ये आपका हिंदू मुसलमान करके उस समय वोट ले लेते हैं बेवकूफ बना के। जनता बोली है, गोदी मीडिया है। अब आप जैसा मीडिया तो टीवी पे आता नहीं। मुझे बताइए, कल वो
सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे उनका प्रचार कम कर रहा था, सारा प्रचार बीजेपी का कर रहा था या सरकार का कर रहा था। ये मीडिया का काम है क्या सरकार का प्रचार करना? तुम सरकार के प्रवक्ता हो क्या? अविश्वास तो नहीं, रेल तो उन्होंने बेची, रेल उन्होंने बेची, रेल तो नहीं बेची। इनका दौर तो सबका गाड़ी है, जो इनके पूंजीपति है। जो यू किसान मजदूर था, बेचारा मंदे से बैठे में चले जाता, जिसे कहीं नखलाऊ जाना, किसी को कहीं जाना, रेल का काम ही खत्म कर दिया। अक्सर जा ही नहीं रेल में, किसान तो बेचारा 10 रुपए का भाड़े में चले जाता। ये विपक्ष आपने कही कि उनसे पैसा कहाँ गया, ये पैसा कौन पूछे? विपक्ष पूछता संसद में, विपक्ष है ही नहीं। अगर आज विपक्ष होता तो क्या हम लड़ते यहाँ पर? नहीं लड़ते, ये नौबत नहीं आती। आप तो विपक्षी है ना? विपक्षी नहीं है, हम किसान आंदोलन करने का हमारा हक है, ये हमें दे रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, हम इनसे मांग नहीं रहे। ये हमारे ऊपर काले कानून थोप रहे हैं, उससे हमारा गला दब जाएगा, मर जाएंगे, हमारी औलाद तबाह हो जाएगी, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जर्नलिस्ट का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन जर्नलिस्ट जो सवाल करते हैं वो सरकार से नहीं, विपक्षी लोगों से करते हैं आजकल। कोई भी, मैंने एक भी मीडिया वाला कभी मोदी के सामने, अमित शाह के सामने जनता के सवाल लेते हुए नहीं देखा, बल्कि उनके सवाल, उनकी जो जितनी भी चीजें हैं वो जनता से सवाल करती हैं। ऐसे समाधान नहीं निकलता, समाधान निकलता है जनता की समस्याओं लेकर सरकार के सामने लेके जाने से। चलिए ठीक है। अरे हम